क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार जो फ्री राशन देती है, फ्री गैस सिलेंडर देती है, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पढ़ाई जैसी योजनाएं चलाती है, उसके लिए पैसा आखिर आता कहां से है? क्योंकि सरकार कोई फैक्ट्री तो चलाती नहीं, फिर भी हर साल अरबों खरबों रुपए की फ्री स्कीमें चलती रहती हैं। कई लोग कहते हैं सरकार फ्री में दे रही है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी फ्री नहीं होता। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि सरकार की फ्री योजनाओं का पैसा आखिर आता कहां से है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो हवा से नहीं आता। सरकार के पास पैसा आने के कुछ तय स्रोत होते हैं। सबसे बड़ा स्रोत है टैक्स। जब आप पेट्रोल भरवाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, साबुन खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं या होटल में खाना खाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे होते हैं। जीएसटी, पेट्रोल टैक्स, रोड टैक्स, बिजली बिल, मोबाइल बिल, ये सब सरकार की कमाई का हिस्सा होते हैं। यानी सरकार जो फ्री योजना चला रही है उसका एक हिस्सा आपकी और हमारी जेब से ही आता है। अब मान लीजिए सरकार गरीब लोगों को फ्री राशन दे रही है। ये राशन सरकार खुद नहीं उगाती। सरकार किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है। ये खरीदारी भी टैक्स के पैसे से होती है। फिर वही अनाज गरीब लोगों को फ्री में दिया जाता है। मतलब जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे से सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इसीलिए इसे पूरी तरह फ्री कहना सही नहीं होगा। दूसरा बड़ा स्रोत होता है सरकार की कमाई, जिसे नॉन टैक्स इनकम कहा जाता है, जैसे रेलवे, सरकारी बैंक, एलआईसी, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला, तेल कंपनियां। जब आप ट्रेन का टिकट लेते हैं, एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं या सरकारी बैंक से लोन लेते हैं, तो सरकार को वहां से कमाई होती है। ये पैसा भी सरकार की फ्री योजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा और बहुत अहम स्रोत है उधार, यानी कर्ज। जब सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है तो वह देश के अंदर और बाहर से लोन लेती है। कभी आरबीआई से, कभी बैंकों से, कभी दूसरे देशों से। कई बार सरकार आज फ्री योजना चलाने के लिए पैसा उधार लेती है, लेकिन उसका बोझ आने वाले सालों में पड़ता है। यही कारण है कि सरकार पर हमेशा कर्ज बना रहता है। मतलब आज जो फ्री मिल रहा है उसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। अब एक सवाल आता है कि सरकार ये फ्री योजनाएं क्यों चलाती है? इसका सीधा सा जवाब है जरूरत और राजनीति। देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी गरीबी में जी रहा है। उनके लिए खाना, इलाज और शिक्षा जरूरी है। सरकार अगर मदद न करे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि फ्री योजनाएं वोट पाने का तरीका भी बन चुकी है, क्योंकि जब किसी को फायदा मिलता है तो वो सरकार को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए, अगर सरकार जरूरतमंद लोगों को सीमित और सही तरीके से मदद दे तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा फ्री चीजें बांटी जाएं तो इसका नुकसान भी होता है। सरकार का खर्च बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है और टैक्स देने वालों पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि कई बार टैक्स बढ़ाया जाता है या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक परिवार में सिर्फ एक कमाने वाला है और बाकी सब फ्री में खर्च करते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस कमाने वाले पर बोझ बढ़ने लगता है। देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर कमाने वाले लोग कम हों और फ्री लेने वाले ज्यादा, तो सिस्टम पर दबाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप सुने कि सरकार फ्री योजना लाई है तो ये जरूर सोचिए कि उसका पैसा कहीं ना कहीं देश की जनता से ही आ रहा है। टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में या भविष्य के कर्ज के रूप में। फ्री योजना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और सही सीमा बहुत जरूरी है। अब जब भी कोई कहे कि सरकार सब कुछ फ्री दे रही है तो आप समझ जाइए कि फ्री सिर्फ नाम का है। असल कीमत कोई ना कोई जरूर चुका रहा है। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी ये सच्चाई समझ सकें। और ऐसी ही आसान भाषा में इकोनॉमी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।